जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास और गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी का। और आंटी की लाइफ में गुरुजी महाराज जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। वो ब्लेसिंग्स आंटी को मिली कैसे है संगत जी, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, मुझे आंटी जी का सत्संग वाकई में ही बहुत ही अच्छा लगा, हार्ट टचिंग लगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंटी जी का सत्संग अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ पल्लवी चोपड़ा आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग ही है जो हमारे साथ हैं। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, बारंबार नमस्कार। संगत जी, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सत्संग है कि मैं गुरु जी महाराज जी के साथ कैसे जुड़ी, गुरु जी ने मुझे अपने से कैसे जोड़ा। संगत जी, सत्संग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये गुरु जी की आज्ञा है कि मैं आप सबके साथ इसे शेयर करूं। संगत जी, हम सोचते हैं कि हम गुरु जी से कुछ टाइम पहले जुड़े, कुछ समय पहले जुड़े, लेकिन संगत जी ये हमारी नादानी है। हमें पता ही नहीं कि हम गुरु जी महाराज जी के साथ कब से जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं। बस संगत जी, ये तो हमारे गुरु जी का अपना तरीका है कि वह किस संगत को, किस बच्चे को प्यार करते हैं, अपनी शरण में लेते हैं और उसे ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो मेरे लगातार 2 मिसकैरेज हुए और संगत जी कंटिन्यूस, और ऐसा होने पर उस दौरान संगत जी दिल्ली के डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन कोई भी डॉक्टर ये डायग्नोस नहीं कर पा रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे संगत जी, मैं कंसीव तो करती थी लेकिन मिसकैरेज क्यों हो जाते थे। संगत जी, जब मेरे 2 मिसकैरेज हुए तो संगत जी ऑब्वियसली है कि इंसान परेशान होता है। वो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ऐसा कोई स्थान नहीं था संगत जी जहाँ वो नहीं जाता। हर जगह जाता है, अरदासें करता है, रोता है, मांगता है और कहता है अगर मेरी कोई गलत कर्म है तो इसे काट दो, इसे माफ कर दो, आप मुझे ब्लेस करो। ठीक संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे 2 मिसकैरेज होने के बाद अपनी मम्मी पापा के साथ जाकर कोई ऐसा मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कोई भी जगह नहीं छोड़ी। संगत जी, हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद में मैं गई, मैंने अपनी नाक रगड़ी, उनसे माफी मांगी, अरदासें की। भगवान, हे ईश्वर, ऐसा कौन सा गुनाह है, ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। संगत जी, जब एक औरत की शादी होती है तो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट उसके बच्चे होते हैं। और संगत जी, ये चीज मुझे उस समय फील हुई कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग कैसे आएंगी। अब संगत जी, मैं अपनी पूरी होप खो चुकी थी, अपने घर पर बैठी हुई थी और मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल ही ये सब कुछ तैयार कर लिया था और अपने को प्रिपेयर कर लिया था कि अब मैं माँ नहीं बन सकती और पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही काटनी है। समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, परिवार वाले क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से समझकर अपने आप को मैंने तैयार कर लिया था कि हाँ, अब मुझे बच्चे नहीं हो सकते। और गुरुजी महाराज जी ने जिंदगी तो बख्शी, तो जीना ही पड़ेगा। संगत जी, ये भी हमारे हाथ में ही होता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं तो हम इससे बाहर हो जाएंगे, क्विट हो जाएंगे। ये सब गुरुजी महाराज, ईश्वर के हाथ में होता है। संगत जी, उन्होंने हमें जिंदगी बख्शी है तो आगे का रास्ता भी वही हमें दिखाते हैं। अब संगत जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। एक्चुअली संगत जी, मैं अपनी मम्मी के घर रहने गई थी और उसी दिन संगत जी मेरे मम्मी पापा को मेरी जो बुआ आंटी है वह गुरुजी के मंदिर लेकर गई थी। और जब संगत जी मेरे मम्मी पापा बड़े मंदिर से घर वापस आए तो मेरे मम्मी को गुरुजी का बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा स्वरूप ब्लेस हुआ था। और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरे माइंड में सबसे पहला प्रश्न यही था कि इंसान इतना बड़ा होकर
ये राजा महाराजाओं की तरह कैसे इतना बड़ा सा चोला पहनकर किंग साइज चेयर पर बैठे हुए हैं। और ये अपने आप को क्या समझते हैं संगत जी। ये 10 साल पहले की बात है। उस समय पे बाबाओं और गुरुओं के बहुत ही स्कैंडल चला करते थे और संगत जी हम उस तरह जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि संगत जी हमारा फेथ सिर्फ हमारे महाशिव पर था। संगत जी जिस दिन मैंने गुरु जी के स्वरूप के दर्शन करे, मैं पहले बहुत हंसी, और जब मैं उसी दिन रात में सोई तो मुझे गुरुजी महाराज जी के दर्शन हुए। तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं सपने में कि तू क्यों रो रही है। तो मैं तो गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे ब्लेस कीजिए, आप मुझे बेबी से ब्लेस कीजिए, मुझे भी बच्चा चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। और तभी संगत जी पता नहीं गुरुजी कहाँ से एक बच्चा लेकर आते हैं और मेरी झोली में डाल देते हैं और कहते हैं एल्ला आंटी तेनू ब्लेस किता, कल्याण किता, आज तो बात तू रोएंगी नहीं। संगत जी मैं रोते रोते उस बच्चे को गले लगा लेती हूँ, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं हुन तू खुश है। और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि हाँ गुरुजी मेरी जिंदगी का अब यही मकसद है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब संगत जी मैं सुबह उठी और मैंने सपने को रिकॉल किया तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैंने सुबह गुरुजी का स्वरूप देखा, इसीलिए मुझे सपने में गुरुजी आए। संगत जी मैं 3-4 दिन बहुत परेशान रहती हूँ और उसके बाद मेरे मन में एक ही बात चल चल कर आती है कि बस अब मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। और कहा तो संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर हंस रही थी और मैंने अपनी बुआ आंटी से कहा कि बुआ जी आप कुछ भी करो, बस मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर चलो। संगत जी मेरी बुआ आंटी एग्री हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नेक्स्ट मंडे को आऊंगी और तुझे और तेरे अंकल को साथ में लेकर जाऊंगी। और संगत जी वो खुशकिस्मत और ब्लेस्ड डे मेरी जिंदगी में आया और मैं और मेरे अंकल तैयार थे। हम लोग बुआ जी के साथ बड़े मंदिर गए और पूरे रास्ते मेरी बुआ आंटी ने गुरु जी के सत्संग हमारे साथ शेयर किए। और संगत जी जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां का ओरा, वहां की फीलिंग, वहां की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिवाइन थी। और मुझ जैसी नेगेटिव सोल को 10 साल पहले बहुत नेगेटिव हो चुकी थी, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रही थी, मेरा कहीं से कोई काम नहीं बन रहा था। संगत जी मैं एक डिप्रेशन फेज में चली गई थी और मैंने सबसे मिलजुलना भी बंद कर दिया था, बिल्कुल ही अकेले रहना पसंद करती थी। लेकिन संगत जी जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई तो मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हुई कि शायद मैंने इतनी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में कभी भी फील नहीं की थी। बस संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर जाते ही मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ कैसे बन गया, ये तो गुरु जी मैग्नेट पावर ही है जो गुरुजी ही जानते हैं। अब संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर के अंदर गए और हॉल एरिया के बाहर जब हमने संगमरमर की सीट्स देखी, उसके पीछे बुशेस थी और गुरुजी का बहुत बड़ा वाइट टेम्पल था। और संगत जी मैं वो देखकर बहुत बहुत रोने लगी। तभी मेरे अंकल और मेरी बुआ आंटी मुझसे पूछने लगी कि बेटा क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो। तब मैं बताती हूँ कि 3 दिन पहले गुरुजी महाराज जी ने सपने में मुझे यहीं पर बैठकर ब्लेस किया था और मैं कैसे अपने सपने में ये जगह देख सकती हूँ बिना यहाँ पर आए हुए। संगत जी सपने में मैंने जो जगह देखी थी वो गुरुजी के बड़े मंदिर में देखकर मैं बड़ी हैरान हुई, बहुत शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि संगत जी वे जिनके स्वरूप का मजाक उड़ा रही थी वह तो सच्ची में है कोई तो सुपर पावर है। क्योंकि संगत जी किसी के स्थान पर जाने से पहले आप वाक्य में ही उस स्थान का ड्रीम दर्शन कर लेते हैं, तो वाक्य में ही संगत जी वो एक चमत्कार ही है। और संगत जी मैं बड़े मंदिर में खड़ी होकर बहुत बहुत खुश थी। हालांकि मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि संगत जी मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशान थी कि हर गुरुद्वारा, मस्जिद, सब पर मैं सिर्फ दुआएं मांगती थी, यही मांगती थी कि मेरी झोली भर जाए। लेकिन संगत जी मेरी कहीं पर भी नहीं सुनाई हुई और उसके बाद संगत जी मैंने मांगना ही छोड़ दिया। और जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून और बहुत शांति मिली। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। संगत जी वहां बैठकर बहुत पॉजिटिविटी, बहुत बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी पहले दिन ही जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मेरा कनेक्शन तो बन चुका था,
संगत जी, मैंने बड़े मंदिर में खड़े होकर गुरुजी से बस एक ही चीज मांगी थी कि गुरुजी, बस मुझे आप चाहिए। आप बस मेरी लाइफ में आ जाओ, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी। गुरुजी की मेरी लाइफ का जो एक फेज है वो बहुत ही खराब चल रहा था और मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी की नीड थी, जो मुझे आप ही दिखाई देकर आपसे ही लग रहा है कि आप ही दे सकते हैं। अब संगत जी, मेरी एक नेबर आंटी हैं और उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को एक पेपर दिया था और वो कहने लगी कि आंटी, आप बहुत परेशान हो, एक बार आप मेरे कहने पर इस डॉक्टर को आप दिखा दो। ये एक गायनो है और शायद इसके पास आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि ऐसी ही प्रॉब्लम को वो डील करती है। अब संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे वो पेपर दिया और कहा कि नेबर आंटी ने दिया है और एक बार आप उस डॉक्टर को दिखा दो। तो संगत जी, मैं इतने डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि कहीं भी मेरा काम नहीं बन रहा था। संगत जी, मैं बहुत ही हताश हो चुकी थी, मेरा कहीं भी आने जाने का मन ही नहीं था। बस दिल करता था कि चुपचाप घर पे बैठी रहूं। संगत जी, मैंने वो पेपर लिया और किचन में एक सेल्फ में संभाल कर रख दिया। अब संगत जी, क्या होता है कि जब मैं एक मंडे गुरुजी के बड़े मंदिर से जब आती हूँ तो पता नहीं क्यों संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे उस दिन बड़े मंदिर में न्यू बॉर्न बेबीज और छोटे छोटे बच्चे दिखाते हैं। और फिर से संगत जी, जो मेरे अंदर इतने समय से बात दब चुकी थी कि मुझे अब इस बारे में नहीं सोचना, पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज मेरे दिमाग में फिर से डालते हैं वो सारी बातें और मैं वो सारी बातें लेकर आती हूँ और संगत जी, घर आकर वही जो पेपर है वो लेती हूँ और अपने अंकल को दिखाती हूँ और कहती हूँ कि सुनो, हम लोग इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं लेकिन सभी जगह से हमें ना ही मिला है, क्यों ना हम लोग अपने आप को एक आखिरी चांस देते हैं। शायद ये कोई हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग हो, तो हम इस डॉक्टर के पास चलते हैं। संगत जी, मेरे अंकल रेडी हो गए। संगत जी, मैं उस समय इमोशनली इतनी वीक हो चुकी थी कि वो जो भी कुछ बोली सब लोग एग्री कर जाते थे। अब संगत जी, जब मैं अपने अंकल के साथ वहां डॉक्टर के पास गई तो देखा संगत जी, वो तो मेल गायनो है, क्योंकि संगत जी मैंने जनरली फीमेल ही देखी हैं डॉक्टर्स, और उन्हें देखकर संगत जी मुझे हंसी आ गई और मैं सोच में पड़ गई कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले आई। अब संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैम, जो आपकी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ उसके लिए मैं आपको 2-3 टेस्ट करवाऊंगा और उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि हम सक्सेसफुली हो जाएंगे या नहीं। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उन्होंने मेरे 2 ही टेस्ट करवाए, एक टीबी और एक यूट्रस का, और एक ब्लड का था संगत जी, वो टेस्ट करवाया। तो संगत जी, मेरी टीबी और यूट्रस का टेस्ट हुआ था, वह मेरे पॉजिटिव निकले। मुझे यूट्रस का टीबी था और संगत जी मेरा ब्लड थिक निकला। और संगत जी, ये देखकर डॉक्टर बहुत खुश हो गए कि मैम, मैं 2 चीजों को जो आपके अंदर हंट कर रहा था, आपको तो दोनों प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। आपको यूट्रस में टीबी है और उस टीबी की वजह से आप कंसीव तो करते हैं लेकिन आपका बेबी ग्रो नहीं करता, और अगर कंसीव भी होता है तो आपका ब्लड इतना थिक है कि बेबी को ब्लड पहुंचता ही नहीं है। ब्लड हमेशा थिन रहना चाहिए क्योंकि एक बच्चे को सारा न्यूट्रिशन सब कुछ उस ब्लड से ही मिलता है। और संगत जी, ये सुनकर मैं तो बहुत बहुत खुश थी। मैं गुरुजी का शुक्राना करते ही नहीं थकी। मैं कहती थी कि गुरुजी, आप में तो शक्तियां हैं, और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ आपने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस लाना शुरू कर दिए हैं कि जो मेरी सोच से भी परे था, जो मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और आपने मेरी लाइफ में वो कर दिया। अब संगत जी, मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैम, हमारे सामने आपकी प्रॉब्लम भी है, अगर हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके हाथ में आपका बच्चा होगा। अब संगत जी, गुरुजी के पास जाने के बाद मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था। संगत जी, जब हम गुरुजी से दिल से जुड़ते हैं ना, जब गुरुजी हमें अपने साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं, तो संगत जी, मैं अपना तो श्योरिटी से कह सकती हूँ कि शायद गुरुजी की सभी संगत के साथ ऐसा ही होता होगा। और जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो दिन रात बस हम गुरुजी गुरुजी ही करते रहते हैं।
वो इंसान दिन रात गुरुजी से ही बातें करता है, क्योंकि उस इंसान को कोई और दिखता ही नहीं है कि उसकी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन कोई और निकाल दे। उसे यही दिखता है कि हर बात का सॉल्यूशन सिर्फ गुरुजी के पास है। और संगत जी, मेरा पूरा समय गुरुजी के साथ कटता था, आज भी कटता है, और गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ कि जिंदगी भर उन्होंने जो मुझे उम्र बख्शी है वह हमेशा सिर्फ आपके साथ ही कटे। अब संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैडम, हम आपका टीबी का ट्रीटमेंट करेंगे, और जो टीबी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो 6 महीने का है। और संगत जी, मैंने सोचा कि जहाँ इतना समय लगा है वहाँ 6 महीने क्या बात है, हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। संगत जी, हम 10 साल पहले जब गुरु जी के बड़े मंदिर में सत्संग अटेंड किया करते थे तो वहां पर 10-15 लोगों का ग्रुप बन जाता था, और वो लोग सभी आपस में सत्संग शेयर करते थे। तो संगत जी, मैंने वहां बैठकर एक सत्संग सुना कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ नो डाउट अपने बच्चे ਨੂੰ ब्लेस करना ही है, ਤੁਸੀਂ डॉक्टर ਕੋਲ जाओ, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। संगत जी, ऐसा नहीं होता कि आप गुरुजी महाराज जी के पास गए और आपका एक ही दिन में काम बन जाए। गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, समय लेते हैं, क्योंकि वो हमको क्योर करते हैं आपकी ट्रीटमेंट देने में। और संगत जी, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज कितनी हिडन परेशानियां, हिडन बीमारियां हमारे अंदर से क्योर कर देते हैं, जो हमें पता भी नहीं होती। और संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको 6 महीने ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको टेबलेट्स खानी पड़ेंगी टीबी की। और संगत जी, मैंने सोचा कि इस 6 महीने में शायद मेरा इस चीज का सोल्यूशन निकल जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। अब संगत जी, जब मैं पहले दिन टीबी की मेडिसिन खाती हूँ तो मेरी तो हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि संगत जी, टीबी की मेडिसिन इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है कि आपकी बॉडी उसको बियर नहीं कर पाती। संगत जी, मैंने सोचा कि 4 मेडिसिन है, मैं 6 महीने तक खाऊंगी और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लेकिन संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं गुरुजी के सामने गई, बहुत रोई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेडिसिन तो बहुत स्ट्रोंग है, मुझसे तो खाई भी नहीं जा रही। और अगले दिन संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई और कहा कि अंकल, ये मेडिसिन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, मैं तो खा ही नहीं पा रही, और मैं बेहोश ही हो गई थी। अब मैं ये दवाइयां नहीं खा सकती। अब संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा, अगर आपको बच्चा चाहिए तो एनी हाउ आपको ये 6 महीने तक दवाई खानी पड़ेगी। अब संगत जी, मैं बहुत परेशान, गुरुजी से अरदासें चल रही थी, फाइट चल रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं कैसे मेडिसिन खाऊंगी। अब उसके बाद संगत जी, मैंने वो दवाइयां अपनी मम्मी के घर पर खाई। मैं सुबह वो मेडिसिन खाती थी और संगत जी, मैं बेहोश होकर कहाँ पड़ी होती थी, मुझे होश ही नहीं होता था। मुझे शाम को खाना मेरी मम्मी खिलाती, फिर से एक डोज देती और मैं फिर से बेहोश हो जाती। मुझे तो ऐसा लगता संगत जी कि दवाइयां नहीं, ये एक स्लो पॉइजन है जो मुझे खत्म कर रहा है। और संगत जी, एक दिन तो मेरे पापा ने मुझे कह दिया कि कहीं ये डॉक्टर तेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा, जो ये मेडिसिन खाते ही तेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है, तू छोड़ दे ये मेडिसिन, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन संगत जी, मेरा गुरुजी पर पूरा विश्वास इतना स्ट्रोंग था कि मैंने कहा कि नहीं, मैं मेडिसिन खाऊंगी, मुझे तो बच्चा चाहिए। अब गुरुजी महाराज जी ने मुझे डॉक्टर से मिलवाया है, तो उस डॉक्टर ने ही मेरे अंदर प्रॉब्लम फाइंड आउट करी है, तो वही सोल्यूशन भी उसका वही करेंगे। इस बीच में संगत जी, गुरुजी ने जैसे तैसे मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी खिलाया। संगत जी, एक दिन मैं बहुत बहुत रोई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने तो सुना था कि आप अपने बच्चों के कैंसर तक ठीक कर देते हो, आप तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हो, मेरा तो एक छोटा सा टीबी आपसे क्योर नहीं हो रहा। गुरुजी, मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ, मुझसे जहर नहीं खाया जाता, अब मैं नहीं खाऊंगी। तो संगत जी, 1 महीने के बाद मैंने क्विट कर दिया। मैंने गुरुजी से कहा कि सॉरी गुरुजी, अब मैं ये मेडिसिन नहीं खा सकती। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर, अब बस आप मेरी मेडिसिन बंद कर दें, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। अगर मेरे गुरुजी महाराज जी की कृपा मुझ पर होगी तो वो मुझे ऐसे ही बच्चा दे देंगे। फिर संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप इलाज ही नहीं करवाना चाहते तब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। तो ऐसा है कि अब आप बच्चे को भूल जाइए कि आपको बच्चा भी हो सकता है।
और उस वक्त संगत जी पता नहीं गुरुजी महाराज मेरे दिमाग में क्या लेकर आते हैं। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप एक बार फिर से मेरा टीबी का टेस्ट करवाओ। संगत जी डॉक्टर मुझे कहने लगे, आर यू मैड? 6 मंथ का ट्रीटमेंट है और आप 1 महीने की मेडिसिन खाकर कह रहे हैं कि मेरा फिर से टेस्ट करवाओ। संगत जी वो टेस्ट भी एक्सपेंसिव होता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि सॉरी, मैं आपको ये टेस्ट करवाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि आपके अंदर जो बैक्टीरिया है टीबी का, उसको हील होने में, उसको क्योर होने में 6 महीने लगेंगे और आपने सिर्फ 1 ही महीने की मेडिसिन खाई है। लेकिन संगत जी मैं नहीं मानी। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर ये टेस्ट आप मेरा प्लीज लिख दो, प्लीज करवा दो। संगत जी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने उनको ये भी बोला कि मैं खुद करवा लूंगी। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि आप बहुत जिद्दी हैं, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ, आप करवा के आ जाओ, टेस्ट देखते हैं। अब संगत जी मुझे गुरुजी पर इतना फेथ था, मुझे गुरुजी पर इतना मान था, गुरुजी के ऊपर मुझे हक दावा चल रहा था कि मैंने कहा कि गुरुजी अब तो मैं चेक करूंगी कि आप तो अपने बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हैं। आपसे अपनी बेटी की एक छोटी सी प्रॉब्लम हैंडल नहीं हो रही। अब संगत जी मैंने रिपोर्ट्स करवाई और उसका रिजल्ट 3 दिन के बाद आना था। संगत जी 3 दिन के बाद जो रिजल्ट आया, मैं, मेरे अंकल और डॉक्टर, हम तीनों उस रिपोर्ट्स को देखकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि संगत जी मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। संगत जी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपने कौन सी दवाई खाई है, जो मैंने लिखी थी आप वही आपने खाई है? तो मैंने कहा कि हाँ जी अंकल, मैंने तो वही मेडिसिन खाई हैं जो आपने लिखी थी। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज जी ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे 6 महीने का ट्रीटमेंट 1 महीने में क्योर कराकर मेरे कष्टों को हर लिया। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैडम आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, अब हम थोड़ा वेट करेंगे कि आप कब कंसीव करते हो। अगर आपने नेचुरली कंसीव कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम आपको आईयूआई या फिर आईवीएफ करेंगे। अब संगत जी डॉक्टरों ने मुझे 3 महीने के बाद की एक डेट दी थी, कहा था कि हम वेट करेंगे 3 महीने के बाद, अगर आप नेचुरली कंसीव कर लेते हो तो ठीक है, वरना इस तारीख को हम आपका आईयूआई या फिर आईवीएफ करेंगे। अब संगत जी मैं फिर से गुरुजी से लड़ाई करने लगी और गुरुजी मुझे तो बस नेचुरली ही कंसीव होना होना है, बस प्लीज गुरुजी मुझे आर्टिफिशियल तरीके से नहीं होना। अगर आर्टिफिशियल तरीके से करना है तो मुझे नहीं चाहिए बच्चा। संगत जी जब एक बच्चा अपने परम पिता परमेश्वर से, अपने माता पिता से जिद करता है तो माता पिता को तो अपने बच्चों की सुननी ही होती है। और संगत जी वही हुआ। 3 महीने के बाद जो मुझे डेट मिली, उसके 3 या 4 दिन पहले ही संगत जी मुझे गुड न्यूज मिल गई कि मैंने कंसीव कर लिया। जनरली संगत जी डॉक्टर किसी पेशेंट को क्या कहेंगे कि अगर आप कंसीव कर लेते हैं कि कंग्रेचुलेशन आपने कंसीव कर लिया, और 9 महीने के बाद आपके हाथ में रिजल्ट होगा, आपकी झोली में रिजल्ट होगा। लेकिन संगत जी मेरे केस में बिल्कुल अपोजिट था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशन आपने कंसीव कर लिया, लेकिन मैडम हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारे हाथ में लाइव बच्चा आएगा या नहीं। अब संगत जी फिर एक परेशानी, मैं फिर गुरुजी के सामने रोने लगी कि गुरुजी कैसा डॉक्टर है, कैसी बातें कर रहा है। संगत जी उस समय तक मेरा गुरुजी पर इतना फेथ हो गया था कि मैंने सोचा कि गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट करवा दिया, मुझे कंसीव करवा दिया, तो आगे बच्चा भी हेल्दी ही वही देंगे। अब संगत जी मैंने डॉक्टर की हर बात को इग्नोर किया और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय किया। अब क्योंकि संगत जी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था जिसमें मेरा ब्लड थिक आया था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैम आपको 9 मंथ्स के लिए सुबह शाम आपके स्टमक पर 2 इंजेक्शन लगेंगे। ये इंजेक्शन आपको खुद लगाने होंगे, क्योंकि रोज हॉस्पिटल दिन में 2 बार आना, वो भी 9 मंथ्स के लिए आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको घर में ही अपने स्टमक में खुद इंजेक्शन लगाना है। संगत जी मुझे डॉक्टर ने समझाया कि आपको ब्लड ठीक है और अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो ब्लड थिन नहीं होगा, उसकी वजह से आपके मिसकैरेज के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। संगत जी वो जो इंजेक्शन थे वो बहुत ही महंगे भी थे और बहुत दूर से मंगवाने पड़ते थे। खैर संगत जी मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको
कंप्लीटली बेड रेस्ट लेना होगा। लेकिन फिर संगत जी इन सब परेशानियों के बावजूद गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही। गुरुजी महाराज मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाते रहे मंडे टू मंडे, और मैं वहां जाती, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेकर आती। और गुरुजी महाराज मुझे हर पल महसूस करवाते थे कि मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर। संगत जी जब इंजेक्शन लगाने की बारी आती, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती और अपने पेट पर इंजेक्शन लगाती। एक बार की बात है संगत जी कि मैं अपने पेट पर इंजेक्शन लगा रही थी और मेरे स्टमक से ब्लीडिंग आना शुरू हो गया। ये देखकर संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा डर गई, बहुत रोने लगी और मैंने रोते रोते गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब नहीं होता। और संगत जी उस दिन मैं रोते रोते रात में सो गई और उसी रात को संगत जी गुरुजी महाराज फिर से मेरे सपने में आए। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी का यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़ा मंदिर है। मैंने वहां देखा कि मंदिर में रेड कलर की पूरी फ्लोर मेट लगी हुई है और वहां पर गुरुजी की बहुत सारी फॉरनर संगत खड़ी है और गुरुजी महाराज बहुत सुंदर रेड कलर के वेलवेट के चोले में खड़े हैं और ठीक गुरुजी के सामने मैं बैठी हूँ और रो रही हूँ। संगत जी आज भी जब मैं वो ड्रीम को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। उस सपने में संगत जी गुरुजी महाराज जितनी भी फॉरनर जो संगत खड़ी है उनसे गुरुजी कहते हैं, ए पल्लवी आंटी ते तुसी सब ने मिलके एनू हसाना है एक एक करके, तुसी एनु चुटकुले सुनाओ। संगत जी सपने में गुरुजी भी हंस रहे हैं, सारी संगत भी हंस रही है और मैं कंटिन्यूअसली रोई जा रही हूँ। और गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ए पल्लवी आंटी इसको आज हमें बहुत हंसाना है। और संगत जी मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर अपने आप ही हंसने लग जाती हूँ। संगत जी सपने में गुरुजी महाराज मेरे पास आए, बहुत प्यार से मुझे उठाया और मुझे गले लगाया और कहा, पल्लवी आंटी ये लास्ट टाइम है जो तू रोती है और जो तू रो रही है, आज के बाद तू रोएगी नहीं। मैं तेरे सारे कर्म काट देते, हुन तू रोएगी नहीं। संगत जी मैं रोते रोते हंसने लगती हूँ और गुरुजी से कहने लगती हूँ कि गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि इंजेक्शन क्या चीज है, मैं तो गुरुजी के लिए मर भी जाऊंगी। संगत जी मैंने गुरुजी के आशीर्वाद के साथ 9 महीने तक अपने पेट पर इंजेक्शन लगाए, दवाइयां खाई, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती रही, लंगर प्रसाद लेती रही। संगत जी 9 महीने के बाद गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी बेटी ब्लेस की। हालांकि संगत जी मुझे सिजेरियन हुआ था लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी बेटी ब्लेस की थी। संगत जी डॉक्टर ने मुझे कंग्रेचुलेट किया और कहा कि मैम मैं तो अभी भी आपके लिए बहुत शॉक्ड हूँ क्योंकि मैंने आपके केस में पूरी होप छोड़ दी थी क्योंकि आपका केस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था। ऐसे में किसी भी समय पर आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। वाकई में ही आप बहुत बहुत ब्लेस हैं। संगत जी डॉक्टर को क्या बताती कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मैं ट्रीटमेंट तो आपका ले रही हूँ लेकिन असली ट्रीटमेंट तो मेरे गुरुजी कर रहे हैं। संगत जी जब मेरी गोदी में, मेरे हाथों में जब वो बच्चा आया तो मेरी पूरे परिवार वाले, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे घर, मेरे दोस्त, सब लोग बहुत खुश थे और इतने सालों बाद ये खुशी मेरे जीवन में आई। और संगत जी मैं बहुत खुश थी। मैं तो दिन रात गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकी। और संगत जी मेरे पास तो हमेशा गुरुजी का स्वरूप होता है। मैं दिन रात गुरुजी से यही बातें करती हूँ और संगत जी गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ चलती रहती हैं। आज भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और मुझे लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहेंगी। संगत जी बहुत सारे सत्संग है आपको सुनाने के लिए, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम आपके साथ अगला सत्संग शेयर करते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपनी इस बेटी को हर कदम पर संभाला है और अपने ग्रीन चाइल्ड यानी कि नाती को भी हमेशा संभाला है। संगत जी मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा एक बेटा है जो मेरा नहीं गुरुजी महाराज जी का है। गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को हर कदम पर हर नेगेटिविटी से दूर रखा है। गुरुजी ने उसको हर मुसीबत से बचाया है, हर पल मेरे बेटे की रक्षा की है। उसके साथ कुछ भी गलत होने से पहले गुरुजी उसे संभाल लेते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज हर बार मेरे बेटे के साथ खड़े रहते हैं।
संगत जी, मुझे और मेरे बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर में बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। एक बार मुझे सेवादार अंकल ने पॉकेट स्वरूप दिया, तो मैंने बेटे को उसके एग्जाम के टाइम में उसे दे दिया था। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के स्वरूप को मेरे बेटे ने, उसकी दीदी ने मांगा और उसने कहा कि मुझे एक बार देखना है। अब संगत जी, मेरा बेटा वो स्वरूप देकर अपने एग्जाम में बिजी हो गया, और जब मैंने उसे कहा कि गुरुजी महाराज जी का स्वरूप मंदिर में रख दो, तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मा दीदी के पास रह गया। संगत जी, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी ब्लेसिंग्स थी, मैंने तुझको दी थी, और तुम ऐसे केयरलेस कैसे हो सकता है। संगत जी, मेरा मूड बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया। मैं डेली बेटी को बोलती रही कि कहाँ है मेरे गुरुजी का स्वरूप। फिर संगत जी, हम दोनों को बड़े मंदिर से बुलावा आया। मेरे बेटे ने अपने मन में ही अरदास की, और मैंने भी अरदास की कि हमें हमारी ब्लेसिंग्स वापस मिल जाए। फिर दर्शन करने के बाद संगत जी, हम शॉप की तरफ जा रहे थे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेने, लेकिन संगत जी, हम दोनों ही मन गुरुजी से यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी आप समय आओगे अपने बच्चों के पास। मेरा बेटा सोच रहा था कि गुरुजी मुझसे गलती हुई, मैंने आपका स्वरूप डेस्क पर छोड़ा, और मम्मी को आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए। संगत जी, हम चलते जा रहे थे, लेकिन अचानक से एक सेवादार अंकल ने मुझे बोला कि दोनों हाथ आगे करो। उन्होंने मेरे हाथों में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रख दिया। संगत जी, हम बहुत खुश। फिर जैसे ही आगे पार्किंग में गए, वहां पर एक सेवादार अंकल ने किचन स्वरूप के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम दोनों को दी। इस प्रकार संगत जी, हम सारी ब्लेसिंग्स लेकर घर आ गए। संगत जी, एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे फाइनेंशियली किसी की हेल्प करवाई। संगत जी, मैं होती कौन हूँ किसी की हेल्प करने वाली। जो भी करवाया है वो गुरुजी ने करवाया है। बस अब गुरुजी से यही अरदास है कि आपने हेल्प करवाई है, तो आप ही मुझे इन सब कर्जों से मुक्त करवाओगे। हमारी सारी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब कुछ आप खत्म करोगे। गुरुजी, मैं आपकी परीक्षा देते देते बहुत थक गई हूँ। मेरे साथ बेटा भी बहुत टेंशन में रहता है। हम दोनों ने अपना पूरा जीवन आपके चरणों में डाला है। अब आप जैसे चलाओगे हम वैसे चलेंगे। हम दोनों माँ बेटों का सदा हाथ पकड़े रखना गुरुजी। आपके नाती ने बचपन से बहुत दुख देखा है गुरुजी महाराज, आप तो जानी जान है, आप सब कुछ जानते हैं। इन सभी दुखों से हमें बाहर निकाल दो। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि सदा हमारे साथ रहना, कभी भी हमारा साथ मत छोड़ना। एक पिता, एक दादा के रूप में सदा साथ रहना, हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुजी महाराज। आपसे यही अरदास है कि मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी ये बेटी गुरुजी महाराज आपका हर पल शुक्राना करती है, जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। मेरे और आपके नाती की तरफ से गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत थैंक यू गुरु पिता, हर मुश्किल से बचाने के लिए। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।